सो CVS यूनिट में आज हम पढ़ेंगे पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस वर्ड 3 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट पेरी, सेकेंड कार्डियो एंड थर्ड आइटिस। सो जो पेरिकार्डियम है मतलब पेरिकार्डियो, दोनों मिलाकर क्या हो गया पेरिकार्डियम। तो एज यू नो हार्ट की 3 लेयरिंग होती, 3 कवरिंग होती। आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं पेरिकार्डियम, इनर लेयर को हम क्या कहते हैं एंडोकार्डियम एंड मिडल वाली लेयर को हम क्या कहते हैं मायोकार्डियम। तो जो आउटर वाली लेयर है पेरिकार्डियम, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। नाम से क्लियर है कि पेरिकार्डियम वाली लेयर में इन्फ्लामेशन हो गया। तो पेरी मीन्स अराउंड, अराउंड मतलब आउटर वाली लेयर है हार्ट की, अराउंड मतलब एकदम बाहर की लेयर है, आउटर लेयर ऑफ द हार्ट। कार्डियो मीन्स हार्ट एंड आइटिस सफिक्स का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन। तो अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। हार्ट किससे सराउंड होता है एक सैक से, उसको हम क्या कहते हैं पेरिकार्डियम। अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, पेरिकार्डियम के टिश्यू में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। अब पेरिकार्डियम देखते हैं। पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर है हार्ट की, वो फर्दर 2 लेयर से बनी है। आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड इनर लेयर को हम क्या कहते हैं सीरस पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम लेयर है हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर है, वो फर्दर 2 लेयर से बनी है, आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड इनर सीरस पेरिकार्डियम। तो जो सीरस पेरिकार्डियम है वो फर्दर 2 और लेयर से बनी है, पैराइटल पेरिकार्डियम एंड इनर विसरल पेरिकार्डियम। अब पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियम के बीच के जो स्पेस होती है उसे हम क्या कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। अब हम इसे इमेज के थ्रू देखते हैं। मैंने सबसे पहले बोली कि पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट है, वो फर्दर 2 लेयर से बनी है। आउटर मोस्ट लेयर क्या हो गई फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये जो ऑरेंज पोर्शन देखने मिल रहा है ये क्या है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम। तो ये हो गया फाइब्रस पेरिकार्डियम। और इनर लेयर मैंने क्या बोली थी सीरस पेरिकार्डियम। तो सीरस पेरिकार्डियम की भी फर्दर 2 लेयर थी, तो ये सीरस पेरिकार्डियम, ये सीरस पेरिकार्डियम। आउटर वाली क्या हो गई पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको ये हो गई पैराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। एंड अंदर की जो ब्लू लाइन दिख रही है वो हो गई विसरल लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम। और पैराइटल और विसरल लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है हम उसे कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। और उस स्पेस में सम अमाउंट ऑफ द फ्लूइड फील्ड होता है, उसे क्या कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल कैविटी फिल्ड विद द फ्लूइड। क्लियर? तो आई होप आपको पेरिकार्डियम की लेयर क्लियर हो गई होगी। मैं वापस समझा देती हूँ। पेरिकार्डियम क्या है हार्ट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, वो फर्दर 2 से बनी है, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम वाली लेयर की भी फर्दर 2 टाइप है, आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम एंड इनर विसरल पेरिकार्डियम। अब इनके फंक्शन देख लेते हैं। तो जो आउटर लेयर है फाइब्रस पेरिकार्डियम वो कैसी रहती है टफ रहती है, टाइट रहती है, इनइलास्टिक रहती है, इलास्टिसिटी इसमें नहीं रहती है। प्रिवेंट द ओवर डिस्टेंशन ऑफ द हार्ट, हार्ट को ओवर डिस्टेंशन से प्रिवेंट करती है कि हार्ट अपनी जगह पे रहे, अपनी जगह से बाहर ना जाए, डिस्टेंड ना हो, वो उसको अपने लोकेशन पे फिक्स रखती है। कौन सी लेयर फाइब्रस पेरिकार्डियम। प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन, जो फाइब्रस पेरिकार्डियम वाली लेयर है वो हार्ट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है। फिक्सेस हार्ट टू द मीडियस्टैनम। मीडियस्टैनम क्या है चेस्ट में जिस लोकेशन पे जिस कैविटी पे हार्ट फिक्स्ड है उस कैविटी को हम क्या कहते हैं चेस्ट की कैविटी को मीडियस्टैनम। तो जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है वो हार्ट को मीडियस्टैनम से फिक्स रखती है, उसको अपनी लोकेशन पे रखती है कि हार्ट कहीं और मूव ना हो। अडेयर टू द डायफ्राम, हार्ट नीचे डायफ्राम से भी चिपका हुआ है, अडेयर से। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम का ये भी एक फंक्शन है कि डायफ्राम से हार्ट को अडेयर करती है, अटैच करके रखती है। ये हमने फाइब्रस पेरिकार्डियम के फंक्शन देख लिए। बहुत सारे इसके फंक्शन है कि ये हार्ट को ओवर डिस्टेंशन से प्रोटेक्ट करती है कि हार्ट ओवर डिस्टेंट ना हो, बाहर ना जाए, अपने लोकेशन पे रहे। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है कि हार्ट में कोई इन्फेक्शन ना हो। जो मीडियस्टैनल कैविटी है चेस्ट में जिसमें हार्ट लोकेटेड है उस मीडियस्टैनल कैविटी को हार्ट को अपने लोकेशन पे रखती है, वहाँ फिक्स रखती है। और हार्ट नीचे किससे अटैच है डायफ्राम से, तो डायफ्राम से भी चिपका कर रखती है, हार्ट को अडेयर्स करके रखती है, अटैच करके रखती है। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम के बहुत सारे फंक्शन है। अब इनर लेयर में जो विसरल सीरस पेरिकार्डियम है उसके फंक्शन देखते हैं। ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट करती है। फ्रिक्शन मतलब घिसना, कि हार्ट आसपास की जो इसकी लेयर है कवरिंग है, मतलब जो भी उसके आसपास में लोकेशन में जितने भी चीज़ें प्रेजेंट है उससे फ्रिक्शन ना हो, घिसे ना उस चीज़ से, तो उससे प्रिवेंट करती है। कैसे प्रिवेंट करेगी मैंने बताई। पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसके अंदर सम अमाउंट ऑफ द फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो वो फ्लूइड कैसा काम करेगी लुब्रिकेशन का काम करेगी। अब जब वो फ्लूइड लुब्रिकेट करेगी तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन को अवॉइड करेगी, घिसने नहीं देगी। तो ये जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वही फ्रिक्शन को रोकता है।
तो अब इसे हम इमेज के थ्रू देख लेते हैं। मैंने बताई आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम, इनर सीरस में 2 फर्दर टाइप है, विसरल एंड पैराइटल। और उन दोनों के बीच में कौन सा स्पेस प्रेजेंट है? पेरिकार्डियल स्पेस। अब देखते हैं पेरिकार्डाइटिस के में क्या होता है। इसमें जो पेरिकार्डियम वाली लेयर है वो रेड हो जाती है, ऑब्वियसली इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, कार्डाइटिस हो रहा है, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है तो ऑब्वियसली रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, एडेमेटस होएगा। और जब इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है तो उसमें एंड ऑफ द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लामेशन, एंड में क्या निकलता है? इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट निकलता है। तो उसकी वजह से इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट सम अमाउंट ऑफ द फ्लूइड होता है, उसकी वजह से जो पेरिकार्डियल स्पेस है उसमें नॉर्मल अमाउंट में जितना फ्लूइड होता है उतना तो रहेगा और ज़्यादा बढ़ भी जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हुई है तो उसके एंड में तो कुछ और भी एक्सुडेट निकलेगा, तो उसकी वजह से और ज़्यादा फ्लूइड बढ़ जाएगा, तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी हमें देखने मिलेगा। इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट के कंटेंट क्या क्या होंगे? सीरम रहेगा, सीरस भी रहेगा, पस भी रहेगा, पुरुलेंट भी रहेगा, क्लॉटिंग और भी रहेगी, प्रोटीन भी रहेगा और ब्लड भी रहेगा। तो ये सब इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट जो एंड में निकलते हैं वो सब के कंटेंट है। अब टाइप्स ऑफ द पेरिकार्डाइटिस देखते हैं। पेरिकार्डाइटिस के 3 टाइप है। फर्स्ट टाइप एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, नाम से क्लियर है कि सडन होएगा। एक्यूट मतलब सडन और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगा। तो एक्यूट वाला क्या है? डेवलप सडनली डेवलप होएगा। और कितने ड्यूरेशन का इसका है? लास्ट फॉर अप टू मंथ, 1 मंथ तक ही रहेगा एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, या फिर उससे पहले भी रिकवर हो सकता है, बट यूजुअली क्लियर अप आफ्टर 3 वीक्स। 3 वीक में वो ठीक हो जाता है, क्योर हो जाता है, रिकवरी हो जाती है किसकी? एक्यूट पेरिकार्डाइटिस से। और इसमें चांसेस रहते हैं कि फ्यूचर में भी वापस ये रीअकर हो, इसके एपिसोड्स आए। सेकेंड टाइप है रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस। इसमें क्या होता है कि एक्यूट पेरिकार्डाइटिस हुआ, वो क्योर हुआ, रिकवर हुआ और उसके 4 to 6 वीक बाद वापस ये रीअकर हो गया। कौन रीअकर हो गया? वापस कौन हुआ? एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। इसलिए तो इसे कहते हैं रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस, मतलब वापस हो गया, रीअकर हो गया है। कौन रीअकर हो गया? एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस पर्सन में हुई, वो रिकवर हुई, ठीक हुआ, उसके 4 to 6 वीक बाद अप टू मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ बाद, 4 to 6 वीक बाद वो वापस एक्यूट पेरिकार्डाइटिस रीअकर हो गई, रिकरेंट इसलिए हम इसे कह रहे हैं। इसमें सिम्टम्स नहीं रहेंगे। थर्ड टाइप है पेरिकार्डाइटिस का क्रॉनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। क्रॉनिक नाम से क्लियर है, लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, ग्रेजुअली और प्रोग्रेस करेगा। तो डेवलप कैसे होगा? स्लोली डेवलप होएगा। अब इसका ड्यूरेशन कितना है? 3 मंथ के लिए रहेगा। और इसमें क्रॉनिक है तो ऑब्वियसली क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती रहेगी, मतलब 3 महीने के लिए पेरिकार्डियम की लेयर में क्रॉनिकली इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती रहेगी। और जब क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती रहेगी तो ऑब्वियसली जो पेरिकार्डियम की लेयर है वो थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। अब देखते हैं टाइप्स देख लिया, हम अब कॉजेज देखते हैं पेरिकार्डाइटिस से। तो मेनली जो कॉज है पेरिकार्डाइटिस का वो इडियोपैथिक होता है, अननोन होता है, हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट कॉज क्या है, लेकिन आफ्टर इन्फेक्शन भी पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है। कौन सा इन्फेक्शन? मेनली वायरस में कौन सा आ जाएगा? इन्फ्लुएंजा वायरस। बैक्टीरियल में आ जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, मेनिंजोकोकाई, गोनोकोकाई एंड फंगल इन्फेक्शन की भी बात में, अगर जैसे किसी पर्सन में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हार्ट में, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया हार्ट में, तो उसके बाद पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन हो सकती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगर पेशेंट में है, जैसे SLE है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटस, कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा, स्किन का कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है, अगर इन सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बाद भी पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन हो सकती है, ये भी उसके कॉजेज में आता है। नेक्स्ट देखते हैं कोई ट्रॉमा, कोई मतलब इंजरी हो गई है या फिर हार्ट अटैक हो गया, MI हो गया है, कोई हार्ट में सर्जरी हो गई है, चेस्ट में सर्जरी हो गई है, कुछ कार्डिक कैथेटराइजेशन मतलब कुछ कैथेटर को इंड्यूस करते टाइम कोई ट्रॉमा हो गया, कोई हार्ट में इंजरी हो गई है, तो उसके बाद भी इस ट्रॉमा और इस इंजरी के बाद भी हार्ट की पेरिकार्डियम वाली लेयर में इन्फ्लामेशन हो सकता है, तो ये भी उसके कॉजेज में आता है। पेसमेकर इम्प्लांटेशन, अगर पेसमेकर को इम्प्लांट कर रहे हैं, अगर सही से इम्प्लांट नहीं हुआ तो हार्ट में इंजरी होगी, हार्ट में ट्रॉमा होगा, तो इसकी वजह से भी हार्ट की जो आउटर लेयर है पेरिकार्डियम है उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। ट्यूमर और कैंसर, मेटास्टासिस फ्रॉम द ब्रेस्ट कैंसर एंड द लंग कैंसर, अगर ब्रेस्ट और लंग में कैंसर हुआ है तो उसकी वजह से भी हार्ट की आउटर लेयर में प्रॉब्लम हो सकती है, पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन हो सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी सम ड्रग्स एंड सम मेटाबॉलिक डिजीजेस, ये सब इसके कॉजेस है। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, जो हमने अभी ऊपर जितने भी कॉजेस पढ़े, या फिर कोई कैंसर, कोई ट्यूमर, ट्रॉमा, ये सब कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के जैसे क्या होएगा, हार्ट में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होएगा। कहाँ एक्यूमुलेशन होगा? पेरिकार्डियम में।
पेरिकार्डियम में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया, पेरिकार्डियम के लेयर में फ्लूइड आ गया, जिसकी वजह से पेरिकार्डियम क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, थिक हो जाएगा। और उसकी वजह से जब वो पेरिकार्डियम वाली लेयर मोटी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, तो ऑब्वियसली हार्ट पे प्रेशर आ जाएगा। और जब हार्ट पे प्रेशर आएगा तो ऑब्वियसली हार्ट सही से एक्सपांड नहीं हो पाएगा, सही से डिस्टेंड नहीं हो पाएगा। तो इसके जैसे क्या होगा, जब हार्ट सही से डिस्टेंड नहीं होएगा, जब हार्ट में रिलैक्सेशन नहीं होगा, डायस्टोल सही से नहीं होगा, तो ऑब्वियसली हार्ट में ब्लड भी कम फिल होएगा। ब्लड में जो हार्ट की जो कैपेसिटी होती है ब्लड को फिल करने की, वो भी रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हार्ट सही से एक्सपांड ही नहीं हो रहा है, हार्ट सही से रिलैक्स नहीं हो रहा है, डायस्टोल नहीं हो रहा है, डायस्टोल में इम्पेयरमेंट हो गई है, हार्ट सही से रिलैक्स ही नहीं होगा, तो ब्लड कैसे फिल होएगा हार्ट में? क्योंकि हार्ट पे प्रेशर है। और हार्ट पे प्रेशर क्यों आया? क्योंकि पेरिकार्डियम थिक हो गया, रिजिड हो गया है, तो इसके जैसे लेस ब्लड होएगा हार्ट में, मतलब हार्ट से ब्लड कम निकलेगा। जब ऑब्वियसली हार्ट से ही ब्लड कम जाएगा, निकलेगा, कम मतलब उसका रिलीज़ होएगा, तो ऑब्वियसली जो बॉडी है उसमें ब्लड कम पहुंचेगा। तो ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन। तो जितने भी बॉडी के टिश्यूज़ है, हर सिस्टम के टिश्यूज़ है, उसमें ऑक्सीजन की कमी आएगी, उसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन देखने मिलेगा। तो फिर हार्ट पे वर्कलोड बढ़ेगा, क्योंकि जब बहुत अलग अलग टिश्यूज़ पे ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो ऑब्वियसली ब्रेन को सिग्नल जाएगा, हार्ट को सिग्नल जाएगा, तो हार्ट फास्ट पंप करेगा, हार्ट पे ओवरलोड बढ़ेगा, तो हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, बीपी कम हो जाएगा, हार्ट फास्ट बीट करेगा, क्योंकि ये सब टिश्यूज़ को ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो लोग डिमांड करेंगे कि ऑक्सीजन की नीड है, तो हार्ट पे वर्क ओवरलोड बढ़ेगा, तो हार्ट को फास्ट काम करना पड़ेगा, हार्ट फास्ट बीट करेगा, तो इस वजह से पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं, नेक की वेन स्वेलन भी हो सकती है, पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। जो हमने टाइप पढ़ा था, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस, क्रॉनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, उसके इंडिविजुअल हम सिम्टम्स पढ़ेंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स में एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में क्या क्या हमें देखने मिलेगा? शार्प स्टैबिंग चेस्ट पेन देखने मिलेगा। चेस्ट पेन क्यों देखने मिलेगा? क्योंकि पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब हो रहा है, रबिंग हो रही है, फ्रिक्शन हो रहा है। किस में रबिंग हो रही है, फ्रिक्शन हो रहा है? हार्ट की दो लेयर्स के बीच में, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। जो हमने ये देखा था कि इनर लेयर ऑफ द हार्ट दैट इज सीरस पेरिकार्डियम के भी फर्दर दो टाइप है, पैराइटल एंड विसरल। तो ये जो दो लेयर है एक दूसरे से घिसेंगे, लाइक ये पैराइटल पेरिकार्डियम हो गया एंड ये विसरल पेरिकार्डियम होगा। अब इसमें क्या हो गया है? इन्फ्लामेशन हो गया है, ये लेयर थिक हो गई है, मोटी हो गई है, एडिमेटस हो गई है, रेड हो गई है। क्यों रेड हो गई है? क्योंकि इसमें इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हुआ। तो अब ये दो लेयर एक दूसरे से घिसेंगी, इसमें फ्रिक्शन होएगा, रबिंग होएगी। तो जब ये दो लेयर एक दूसरे से रब करेंगे ना, तो उसके जैसे चेस्ट में स्टैबिंग टाइप पेन होगा। और कब वर्स हो जाएगा ये पेन? जब पेशेंट कफ करेगा, स्वेलो करेगा, डीप ब्रीदिंग लेगा, या फिर एकदम फ्लैटली लाई करेगा, तब ये चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगा, वर्स हो जाएगा। अब बेटर कैसे होगा? व्हेन सिटिंग अप एंड लीन फॉरवर्ड। जब पेशेंट आगे साइड लीन होगा, फॉरवर्ड जाएगा, बेंड करेगा, और जब सिटिंग की पोजीशन में रहेगा, तब वो पेशेंट का चेस्ट पेन कम हो जाएगा, उसको रिलीफ मिलेगा, बेटर होगा। लेकिन जब वो पेशेंट कफिंग करेगा, एकदम गहरी सांस लेगा, डीप ब्रीदिंग करेगा, या तो फिर फ्लैटली वो लेटा रहेगा, तो उस टाइप की जो रबिंग है ज़्यादा होएगी, और चेस्ट में बहुत ज़्यादा सीवियर स्टैबिंग और शार्प कटिंग पेन फील होएगा पेशेंट को। अब पेन कहाँ साइड रहेगा? लोकेशन ऑफ द पेन देखते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में रहेगा, बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन कैन स्प्रेड टू द लेफ्ट शोल्डर एंड द नेक। तो ये एक टाइप का रेडिएटिंग पेन है, जैसे एमआई में भी पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, वो भी एकदम शार्प कटिंग पेन होता है, और वो भी रेडिएट होता है। तो ये वैसा ही ये भी पेन है कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में होएगा, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में होएगा, और वो एकदम बिहाइंड द स्टर्नम बोन होएगा। और कहाँ रेडिएट करेगा? लेफ्ट साइड ऑफ द शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर के बैक साइड पे और नेक पे। तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये हार्ट अटैक का पेन है, एमआई का पेन है, या फिर ये पेरिकार्डाइटिस का पेन है? तो मेनली जो हार्ट अटैक और एमआई का चेस्ट का पेन का कैरेक्टर होता है, नेचर होता है, वो उसका फ्लो ऑफ रेडिएशन अलग होता है, वो अलग तरीके से रेडिएट करता है। वो कैसे रेडिएट करेगा? चेस्ट में रहेगा, बहुत ज़्यादा हैवी टाइप का पेन होएगा, वो लेफ्ट जॉ पे रेडिएट करेगा, लेफ्ट आर्म पे रेडिएट करेगा, फिर बैक पे भी रेडिएट करेगा। लेकिन यहाँ पेरिकार्डाइटिस में जॉ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेफ्ट आर्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ऐसे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये एमआई का पेन है, हार्ट अटैक का पेन है, हाँ ये पेरिकार्डाइटिस का पेन है। पेरिकार्डाइटिस का पेन लेफ्ट जॉ एंड लेफ्ट फोर आर्म पे नहीं रेडिएट करेगा, लेकिन एमआई का पेन लेफ्ट जॉ एंड फोर आर्म पे रेडिएट करेगा। और एक और डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एमआई का पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है, वर्स हो जाता है, सीवियर हो जाता है। लेकिन पेरिकार्डाइटिस में एक्सरसाइज करने पर भी पेन उतना ही रहता है। ये हमने क्लिनिकल फीचर्स देख लिए। और फिर क्या देखने मिलेगा?
पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब जो मैंने बताई, जो पैराइटल पेरिकार्डियम है और विसरल पेरिकार्डियम है, वो दोनों एक दूसरे से थिक होकर घिसेंगे, रबिंग होगी, स्क्रैचिंग टाइप का, ग्रेटिंग टाइप का रबिंग हमें देखने मिलेगा जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन करेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट में, तो ऑस्कल्टेट करते टाइम हमें प्रीकॉर्डियल फ्रिक्शन रब सुनाई देगा, मतलब ग्रेटिंग टाइप की क्रैकिंग साउंड सुनाई देगी। लो ग्रेड फीवर रहेगा, मसल एक रहेगा, ड्राई कफ रहेगा, वीकनेस एंड फटीग कि ये सब कंप्लेंट हमें पेशेंट देगा। डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी एंड पेशेंट को एंजाइटी होगी। प्रीकॉर्डियल इफ्यूजन में अगर प्रीकॉर्डियल स्पेस में जो अमाउंट में फ्लूइड रहता है वो अगर ज़्यादा बढ़ जाए, उसमें फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाए, क्यों अक्यूमुलेट होगा? क्योंकि इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट एंड में जो रिलीज होगी इसकी वजह से ज़्यादा फ्लूइड फील्ड हो जाएगा, तो उसके जैसे कौन सी कंडीशन देखने मिलेगी? डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड साइनोसिस, ब्लूनेस ऑफ स्किन होगी। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में क्या देखने मिलेगा? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कंजेशन ऑफ द लंग्स, लंग्स में थोड़ा कंजेशन फील होएगा, टाइटनेस फीलिंग होगी, लेग्स एंड दी एब्डोमिनल स्वेलिंग रहेगी। क्यों? क्योंकि ब्लड सही से रिलीज़ नहीं हो रहा है। हार्ट में हमने पैथोफिजियोलॉजी में क्या देखे कि हार्ट से ब्लड रिलीज़ नहीं हो रहा है, पंप नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्वियसली जब पंप नहीं हो पाएगा तो ब्लड की स्टासिस होने लगेगी, बॉडी में ब्लड का अक्यूमुलेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से एडेमेटस कंडीशन होगी, बॉडी में स्वेलिंग आएगी, मेनली एब्डोमिनल स्वेलिंग देखने मिलेगी एंड लेग में एडेमेटस स्वेलिंग देखने मिलेगी। हार्ट में पाल्पिटेशन एंड फटीग एंड वीकनेस, लेथार्जी, ये सब हमें कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में कंप्लेंट मिलेगी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे? पूरा मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, पूरा पास्ट हिस्ट्री लेंगे, पता करेंगे कि पेशेंट को कोई वायरल या बैक्टीरियल, क्योंकि कॉज में क्या था? वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद में भी पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो हम पूरा पास्ट हिस्ट्री लेंगे कि पेशेंट को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या पास्ट में कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या सुनाई मिलेगा? ऑस्कल्टेट करते टाइम प्रीकॉर्डियल फ्रिक्शन रब, ये ग्रेटिंग और क्रैकिंग साउंड सुनाई देगी हमें। उसे सुनने के लिए, उसे समझने के लिए और आप रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन का वीडियो देख लेना, उसमें मैंने अलग अलग टाइप के लंग्स के जितने भी साउंड होते हैं, एबनॉर्मल साउंड, वो सब मैंने डिटेल में बताई हूँ। फिर चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, इकोकार्डियोग्राम, ईसीजी कराएंगे, इकोकार्डियोग्राम, इको कराएंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई एंड चेस्ट एक्सरे देखेंगे। ब्लड टेस्ट में हम डब्ल्यूबीसी काउंट, ईएसआर, सी रिएक्टिव प्रोटीन हमें इंक्रीज मिलेगा। ऑब्वियसली जब इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है तो सी रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज हो जाता है, तो हमें सीआरपी बड़े मिलेंगे, सम कार्डियक मार्कर्स भी हमें बड़े हुए मिलेंगे। ट्रीटमेंट में हम दो टाइप का ट्रीटमेंट करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, मीन्स ड्रग देकर उसे ठीक करेंगे, तो फिर सर्जरी सेकेंड ऑप्शन। तो मेडिकल में अगर कोई बैक्टीरियल या फिर वायरल कॉज है या फिर कोई फंगल कॉज है तो उसे ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, एंटीवायरल इन्फेक्शन के लिए देंगे। ओके, अगर टीबी का इन्फेक्शन है तो हम उससे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देंगे, एनजेड्स देंगे, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में आइबुप्रोफिन, एस्पिरिन, मॉर्फिन। अगर पेशेंट को पेन, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं मेडिकल पे, अगर पेशेंट को पेन की कंप्लेंट है तो पेन को रिड्यूस करने के लिए हम एस्पिरिन, आइबुप्रोफिन, एनजेड्स, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए ये सब हम ड्रग्स देंगे, इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे एंड सम डायूरेटिक्स थेरापी देंगे। सर्जिकल में हम क्या करेंगे? पेरिकार्डियोसेंटेसिस, प्रीकॉर्डियल विंडो एंड पेरिकार्डियोटोमी करेंगे।